Hello friends, once again welcome back to our channel Pharmagyan, and today we will discuss about different terminologies used in pharmaceutical companies. Friends, if you are new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharmagyan. Let's continue the video. So, batch. Batch means a specific quantity of a drug or other material that is intended to have uniform character and quality within specified limits and is produced according to a single manufacturing order during the same cycle of manufacture. तो बैच क्या होता है कि जब भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में कोई भी ड्रग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हो एक स्पेसिफाइड वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो उस जो स्पेसिफिक क्वांटिटी का जो आउटपुट मिलता है उसको हम बैच कहते हैं। उस बैच की जो भी एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी अदर पैरामीटर्स है, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स, वो सब थ्रू आउट द बैच सिमिलर रहते हैं, सेम रहेंगे। कंपोनेंट. A component means any ingredient intended for use in the manufacture of a drug product, including those that may not appear in such drug product. कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे एक टैबलेट आप बनाते हो, तो एक टैबलेट को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हम लेते हैं। जैसे इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, एपीआई हो गया, बाइंडिंग एजेंट्स हो गए, कोटिंग एजेंट्स हो गए। ये सब कंपोनेंट्स है एक ड्रग प्रोडक्ट के, एक मेडिसिन के। ड्रग प्रोडक्ट. A drug product means a finished dosage form, or for example tablet, capsule, solution, etc. that contains an active drug ingredient, generally but not necessary in association with inactive ingredients. The term also includes a finished dosage form that doesn't contain an active ingredient but is intended to be used as a placebo. तो ड्रग प्रोडक्ट क्या होता है कि जो भी पहले मैंने कंपोनेंट्स का बात किया, वैसे ही जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन सबको कंबाइन करके एक डोसेज फॉर्म प्रिपेयर किया जाता है। वो डोसेज फॉर्म कोई भी हो सकता है, एग्जांपल के लिए टेबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन, इंजेक्टेबल्स, कुछ भी हो सकता है। उन वो जो फिनिश डोसेज फॉर्म होता है उसको हम ड्रग प्रोडक्ट कहते हैं। फाइबर. Fiber means any particulate contaminant with a length at least 3 times greater than its width. तो कोई भी ऐसा particulate contaminant जिसकी लेंथ 3 टाइम्स ज़्यादा होती है उसकी विथ से, उसको हम फाइबर कहते हैं। नॉन फाइबर रिलीजिंग फिल्टर. नॉन फाइबर रिलीजिंग फिल्टर means any filter which after appropriate pre-treatment such as washing or flushing will not release fibers into the component or drug product that being filtered. तो नॉन फाइबर रिलीजिंग फिल्टर्स ऐसे फिल्टर्स होते हैं, एग्जाम्पल पे इमेज में आप देख रहे होंगे कि कार्ट्रिज फिल्टर्स हैं। तो ये फिल्टर्स क्या है, उनको प्री ट्रीटमेंट करने के बाद में भी उनसे, जैसे वॉशिंग हो गया, फ्लशिंग हो गई, ये सब करने के बाद में भी उससे कोई भी फाइबर रिलीज नहीं होता है, जिसको हम नॉन फाइबर रिलीजिंग फिल्टर्स कहते हैं। Active ingredient. An active ingredient means any component that is intended to furnish pharmacological activity or other direct effect in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of the disease, or to affect the structure or any function of the body of a man or other animals. The term includes those components that may undergo chemical change in the manufacture of the drug product and be present in the drug product in a modified form intended to furnish the specified activity or effect. सो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है कि जो भी आपके मेडिसिन होती हैं या जो भी फिनिश डोसेज फॉर्म्स होते हैं, उसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और बाकी सब जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, वो सब इनएक्टिव या फिर एक्सिपिएंट्स होते हैं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट का मेन जो रोल होता है, वो आपको जो भी बीमारी के लिए आप यूज़ करने वाले उस मेडिसिन को, उसमें रिलीफ का काम एक्टिव इंग्रेडिएंट का होता है। जैसे पैरासीटामोल में पैरासीटामोल, और अदर जो टैबलेट्स में पैरासीटामोल और अदर जो बाइंडर्स और
स्टार जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें, वो सब एक्सिपिएंट हो गए और एक मेन इंग्रेडिएंट रहेगा, उसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहेंगे, जैसे पैरासिटामोल। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट मीन्स एनी कंपोनेंट अदर देन द एक्टिव इंग्रेडिएंट। जैसे अर्लियर वीडियो में मैंने बताया कि एक टेबलेट आपको बनाना है, उसमें से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगा, मतलब एक मेडिसिन रहेगा जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा, आपकी जो भी बीमारी है उसको क्योर करने में काम करेगा। और अदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, वो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सपोर्ट में उस मेडिसिन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और एक शेप प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। In process material means any material fabricated, compounded, blended or derivated by chemical reaction that is produced for and used in the preparation of drug product. In process material का मीनिंग क्या है? अगर हम टेबलेट की बात करें तो टेबलेट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे फर्स्ट में मटेरियल की शिफ्टिंग होगी, ब्लेंडिंग होगी, ब्लेंडिंग होने के बाद में शिफ्टिंग होने के बाद में ब्लेंडिंग के बाद में जो प्रोसेस मटेरियल निकलता है वो इन प्रोसेस मटेरियल हो गया। उसके बाद में फिर फ्लोकुलेशन और बहुत सारी स्टेजेस, इंटरमीडिएट स्टेज जो होती है हमारे ड्रग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उन स्टेजेस को हम पर जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको हम इन प्रोसेस मटेरियल बोलते हैं। Lot means a batch or a specific identified portion of a batch having uniform characteristics and quality within specified limits, or in the case of a drug product produced by continuous process, it is a specific identified amount produced in a unit of time or quantity in a manner that assures its having uniform character and quality within the specified limits. So load क्या होता है कि लोड एक बैच भी हो सकता है और बैच का पार्ट भी हो सकता है। तो उस बैच के पार्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट सब पार्ट हो सकते हैं, तो उस सब पार्ट को हम लॉट बोलते हैं। उस लॉट में जो भी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सेम होती हैं, और जितने भी उसके क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स और CQAs होते हैं वो भी एक विद इन स्पेसिफाइड लिमिट में होते हैं। लॉट नंबर, कंट्रोल नंबर और बैच नंबर। Lot number, control number or batch number means any distinctive combination of letters, numbers or symbols, or any combination of them from which the complete history of the manufacturing, processing, packing, holding and distribution of a product or lot of a drug product or other material can be determined. So lot number, batch number, control number क्या होता है कि कोई भी बैच को बनाने के लिए, लॉट को बनाने के लिए, या फिर कंट्रोल नंबर, ये सब आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। फ्यूचर में अगर आपको कोई भी मेडिसिन आपने लिया है और उसका डेटा आपको चाहिए कि इस मेडिसिन का इस लॉट नंबर का डेटा चाहिए, तो उस लॉट नंबर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उससे आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हिस्ट्री आप पता कर सकते हो, उसको रिट्राइव कर सकते हो, उसको सर्च करने में आसानी होगी। Quality control unit means any person or organizational element designated by the firm to be responsible for the duties relating to quality control. Quality control unit में क्या होता है जनरली कि डिफरेंट जो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन सब की टेस्टिंग, इन प्रोसेस टेस्टिंग और फिनिश फार्मास्यूटिकल्स की टेस्टिंग, वो सारी टेस्टिंग्स और सपोर्ट में जो भी सिस्टम्स आप यूज़ करने वाले हैं, केमिकल, माइक्रोबियल टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग्स क्वालिटी कंट्रोल यूनिट में होती है। Strength means the concentration of drug substance, for example, weight by volume, or unit dose by volume basis, and or the potency, that is the therapeutic activity of a drug product, is as indicated by appropriate laboratory test or by adequately developed and controlled clinical data expressed, for example, in terms of units or by reference to a standard. तो स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है जनरली कि जब भी कोई भी ड्रग प्रोडक्ट, जैसे पैरासीटामोल आप 500 mg खरीद रहे हैं, तो 500 mg उसकी स्ट्रेंथ हो गई, मतलब वो टेबलेट बड़ी होती है, 500 mg उसमें पैरासीटामोल होता है और रिमेनिंग जो भी कंटेंट होते हैं वो एक्सिपिएंट्स के होते हैं। वैसे ही अगर लिक्विड की बात करें हम, तो लिक्विड में
वेट बाई वॉल्यूम भी हो सकता है, और अगर पाउडर है तो वेट बाई वेट भी हो सकता है। तो वेट बाई वॉल्यूम में जैसे 5 mg/ml, 10 mg/ml, ऐसे वेट बाई वॉल्यूम हो गया, तो ये स्ट्रेंथ होती है। theoretical yield theoretical yield means the quantity that would be produced at any appropriate phase of manufacture, processing or packing of a particular drug product based upon the quantity of components to be used in the absence of any loss or error in actual production। तो theoretical yield क्या होती है? एक ऐसी यील्ड या फिर ऐसा आउटपुट जो आप थ्योरेटिकल बेस पे डिसाइड करते हैं। जैसे आपने 100 टैबलेट बनानी है 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम की 100 टैबलेट बनाने के लिए आप कैलकुलेशन करोगे कि कितना मटेरियल लगेगा। उस हिसाब से उस मटेरियल से आप कैलकुलेट करके बोल दोगे कि 1 kg मटेरियल में मेरी 100 टैबलेट बनेगी। ये थ्योरेटिकल यील्ड हो गई। लेकिन एक्चुअल में जब आप बनाने जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे लॉसेस भी होंगे, जिसको आप एक्चुअल यील्ड बोलोगे। तो लॉसेस होने के बाद में जो मिलता है वो एक्चुअल यील्ड होता है, और जो थ्योरेटिकल बेस पे आप डिसाइड करते हो कि 1 kg में 100 टैबलेट बनाना है, तो वो थ्योरेटिकली हो गया। Actual yield. Actual yield means the quantity that is actually produced at any appropriate phase of manufacturing, processing or packaging of a particular drug product. Actual yield means जब आप कोई भी प्रोडक्ट को एक्चुअल में, जैसे 1 kg मटेरियल लिया और उसमें आपको 100 टैबलेट बनाना है, तो 100 टैबलेट आपकी थ्योरेटिकल यील्ड हो गई। लेकिन 100 टैबलेट की जगह पे आपको 90 टैबलेट या 80 टैबलेट्स मिली। क्योंकि 80 टैबलेट्स इसलिए मिली, बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस लॉस में चली गई, तो बहुत सारा मटेरियल आपका प्रोसेस लॉस में चला गया। उससे जो एक्चुअल में आपका प्रोडक्शन हुआ है वो 90 टैबलेट्स का हुआ। तो 90 टैबलेट्स जो आपको मिला है वो एक्चुअल यील्ड हो गया। Percentage of theoretical yield. Percentage of theoretical yield means the ratio of the actual yield at any appropriate phase of manufacture, processing or packaging of a particular drug product to the theoretical yield at the same phase stated as percentage. So जब आपके पास में दो यील्ड होती है, एक थ्योरेटिकल यील्ड और एक एक्चुअल यील्ड, उन दोनों में का जो परसेंटेज आप निकालोगे तो परसेंटेज ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड आपका निकलेगा। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. Acceptance criteria means the product specifications and acceptance rejection criteria such as acceptable quality level and unacceptable quality level with an associated sampling plan that are necessary for making a decision to accept or reject a lot or batch or any other convenient subgroups of manufactured units. So acceptance criteria क्या होता है कि ये जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने जाते हो या कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने जाते हो, आपके पास में एक प्री डिटरमाइंड, प्री एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया होता है कि एक पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल का आशय हमारा 90 टू 105 के बीच में होना चाहिए। तो जब आप उसको टेस्ट करोगे तो 90 टू 105 के बीच में उसका आशय अगर मिलता है आपको, तो वो एक विद इन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिमिट में है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हो तो आपको उस एक लेवल फाइनलाइज करना होगा, उस लेवल के बीच में है, वो लेवल जो होगा आपका वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा ज्ञान। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा ज्ञान।